हम सूरदास के पद पढ़ रहे थे। आइए अब हम तीसरे पद की ओर चलते हैं। तीसरे पद के कुछ कठिन शब्दों के अर्थों का ज्ञान प्राप्त कर लें। हारिल एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है। लकड़ी। नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। दृढ़ करी, मजबूती से। पकड़ी। निसी, रात। जकरी, जकड़ कर रखना। करुई, कड़वी। वह। व्याधि, रोग, पीड़ा। तिन्हीं, उन्हें। मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, अर्थात स्थिर नहीं हो पाता। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ प्रस्तुत पद के माध्यम से श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहकर संबोधित कर रही हैं। कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी स्थिति में भी नहीं छोड़ता। वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने प्रिय श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से, मन क्रम वचन से अपने हृदय में बसाया हुआ है, दृढ़ करके पकड़ा हुआ है। नंद नंदन उर, नंद के नंदन को अपने उर में, हृदय में दृढ़ता से जकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में। कानह कानह जकरी, कानह कानह ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे, हमें यह योग साधना सुनने में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसी कोई कड़वी ककड़ी होती है, जिसके प्रति किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होती। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। एक ओर जहाँ गोपियाँ योग साधना को कड़वी ककड़ी कहकर संबोधित कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर वह फिर से योग साधना को व्याधि अर्थात रोग कहकर भी संबोधित कर रही हैं। वह कहती हैं कि यह ऐसा रोग है जिसके बारे में ना तो पहले कभी हमने देखा, ना कभी सुना और ना ही कभी भोगा। देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, योग संदेश तो उन्हें देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, भटकता रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य हैं, हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है। हमारे लिए इस योग साधना का कोई महत्व नहीं है। आशा है कि अब तक के पद आप लोगों के लिए स्पष्ट हो चुके होंगे। अब हम चौथे पद की ओर जाते हैं। चौथा और अंतिम पद जो आपके पाठ्यक्रम में उपस्थित है। हरि है राजनीति पड़ी आए। सबसे पहले इनके कुछ शब्दार्थ जान लें। मधुकर, भौरा। गोपियों द्वारा उद्धव को संबोधन। चतुर, योग्य। हुते, थे। पठाए, भेजे।
आगे के, पहले के, परहित, दूसरों की भलाई के लिए दौलत धाए घूमते फिरते थे। फिर पाहिएं प्राप्त कर लेंगी अनीति अन्याय आपुन स्वयं। अब चलिए इस पद की व्याख्या जान लें। इस पद में गोपियाँ निसंकोच होकर उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर रूप उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हरि है राजनीति पढ़ी आए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है कि एक अति चतुर होते पहले ही श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। और पहले भी वह चतुर थे, लेकिन अब वे राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ चुके हैं। तो राजनीति का ग्रंथ पढ़ने के कारण उनकी चतुरता अब और बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने गुरु के ग्रंथों को भी पढ़ लिया है, राजनीति के ग्रंथों को भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, उस पर भी आपने अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ लिया है। राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए भेज दिया है। अर्थात गोपियाँ यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ साथ उद्धव को भी चतुर संबोधित कर रही हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण भी चतुर हैं और उद्धव भी चतुर हैं, क्योंकि दोनों ने ही राजनीति के गुरु ग्रंथों को पढ़ लिया है और वे उनकी बुद्धि को नमन कर रही हैं, जिन्होंने योग संदेश को उनके लिए भेज दिया है। आगे वे उलाहना देती हुई कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे। उद्धव, भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। परहित में परोपकार की भावना लिए हुए दूसरों के हित में भागे चले आते थे। डोलत धाए, भागे चले आते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। अब उनका क्रोध बढ़ गया है। वे कहती हैं कि हमारा जो मन चुरा कर श्री कृष्ण ले गए थे, हम उसे दोबारा पा लेंगे। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। आश्चर्य यह है कि जो दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे, ते क्यों अनीति करे आपुन, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर चल पड़े। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति करने से, दुर्व्यवहार करने से रोकते थे, आज वे स्वयं अनीति के रास्ते पर चल पड़े। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जा ही सताए। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब दे। लेकिन आज श्री कृष्ण उन सभी बातों को भुलाए बैठे हैं, राजा के धर्म को भी भुलाए बैठे हैं। राजा के धर्म के विपरीत उन्होंने आपको, हमें योग का संदेश देने भेज दिया है। अर्थात प्रस्तुत चारों पदों में गोपियाँ उद्धव को उलाहने दे रही हैं कि ये योग संदेश उनके लिए नहीं है, बल्कि हम पूर्ण रूप से
श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, हमें इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। और अंत तक आते आते वे श्री कृष्ण के प्रति भी थोड़ी सी क्रोधित हो उठती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि श्री कृष्ण ने उद्धव को योग का संदेश लेकर उनके पास भेजा। आशा है अब आपको चारों पदों की व्याख्या का ज्ञान हो गया होगा। चारों पदों के अर्थ को अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। धन्यवाद।